हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए अब हम लोग आज सेकंड जो कि टेस्ट सीरीज का सेकंड क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके ये टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। उसके अनुसार से हम उसी का प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 100+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर बेसिस पे करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आप भी मतलब कि आपका जीके जीएस से जितना क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लियर होते जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आप ज़रूर से देखें और वीडियो को फुल तक देखें, और आपका कितना सही हो रहा है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपकी तैयारी बेहतर हो सके इससे हमको और मदद मिलेगा कि आप एडवाइस कुछ भी कीजिएगा तो हम उसको बेहतर और करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जब भी डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और हम लोग दरोगा का अथी आने के एग्ज़ाम आने से पहले हम लोग इतना क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे ताकि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। मतलब कि एलिफेंटा के गुफा जिसको कहा जाता है, एलिफेंटा के गुफा बनवाया गया था, वो चट्टान को काट के बनवाया गया था। वो किनके द्वारा ये बनवाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक व्यापार करने वाला आंतरिक बंदरगाह है? तो सर्वाधिक व्यापार करने वाला आंतरिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपको मतलब थोड़ा सा समय देंगे ताकि आप भी सही लगा सके, आपका रेशियो पता चलेगा कि हाँ कितना आप सही लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा समय देना जरूरी होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समय हम देंगे, 2-3 सेकंड तक समय देंगे, उसमें लगा लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि कौन सा आंसर हो रहा है। तो इसका 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रॉटरडम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति पूछ रहा है कि कौन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो रॉलेट एक्ट किसके वायसराय काल में पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये देखिए डायनमो जो है वो यांत्रिक को विद्युत में करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है तो विद्युत को विद्युत में ही रखता है, लेकिन विद्युत मोटर जो है वो आपको विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त नर्म लोहा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो दिवस का आपको चाहते हैं कि हमको सब दिवस याद हो तो आप मेरा पीछे का वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें दिवस से हम रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेसम का नियम संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा से संबंधित है। ठीक, ग्रेसम का नियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन किनके द्वारा चलाया जाता है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका सर्वोच्च कौन होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो उसका सर्वोच्च राज्य के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, फिर विचारों की अभिव्यक्ति या अधिकार
समान वर्गों के लिए सभी पुरुष एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाएगा? तो संसद का गठन 79 के तहत, आर्टिकल 79 के तहत गठन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये होगा वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित है? तो भ्रष्टाचार जो है नैतिक पतन, गरीबी से, मद्यपान, ये सभी सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वह बाजार जो मतलब कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता है, आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे बाजार मतलब कि लगा सकते हैं। आपको कुछ बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, उसमें कोई आपको कर नहीं देना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त या खुला बाजार उसको कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए का मतलब जो, तो ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर 50 होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 50 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सोडियम बेंजोएट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। तो विटामिन के से साल या क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, मतलब कि विटामिन के से ब्लड को थक्का बनता है। विटामिन के की कमी से ब्लड थक्का बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्लड से ही रिलेटेड विटामिन के से के का एथी आता है, आंसर आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोमल कमजोर हड्डी ये तो होगा नहीं, स्कर्वी भी नहीं होगा, बांझपन भी नहीं होगा। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के और उससे आपको डिनोट करके तब जाके उसको आंसर देना पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और वैसे बनाइएगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो होता है ना, वो ऑटो चक्र पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के हार जो हुआ था ना, वो पलासी के युद्ध में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चिनाब नदी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये अजांता जो है पर्वत श्रृंखला वो एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये नगर योजना मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नगर योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। कच्चा तेल के लिए अलंकेश्वर नहीं जाना जाता है। ठीक है, बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। तो मतलब किसका सूचक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का सूचक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार मतलब कब फहराया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्य रात्रि को फहराया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 28 नंबर, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कितना होता है? तो कक्षीय सतह पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है, मतलब हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है, तो ये असुर विवाह जो है ना वो अमान्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा। SIF इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखा है, तो ये जो पंक्ति लिखा गया है वो मीराबाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मीराबाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा जो है युआन है, ठीक है, युआन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल आयोजित हुआ था वो हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो ये खादर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं, तो लेप्चा जो है वो सिक्किम के सबसे प्राचीन निवासी है, ठीक है, सिक्किम के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वत में अवस्थित है, तो ये सतपुरा पर्वतमाला में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत स्थित है, मतलब भारत कितना डिग्री मतलब अक्षांश पे स्थित है, तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया, तो कौन सा वंश था जो मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया और उसका स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, तो ये शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 हैं, ठीक है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मिट्टी की ऊपरी परत में जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है, तो किस मिट्टी के ऊपरी परत में जैविक पदार्थ का संचयन माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पीट मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पीट मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल की सांसद का क्या नाम था, तो इजराइल के सांसद का नाम नेसेट है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आशापूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, ठीक है, प्रथम महिला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो बांसुरी पन्नालाल घोष, तबला जाकिर हुसैन, सितार पंडित रविशंकर सही है। सरोद हरिप्रसाद चौरसिया ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है, गलत को चुनना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री बल कौन है, तो सबसे पहला पैरा मिलिट्री बल जो है वो आपका CRPF, तो 1939 में CRPF की स्थापना असम राइफल्स का 1835 में, असम राइफल सबसे पुराना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, असम राइफल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करेंसी बास्केट में शामिल मुद्रा है, तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करेंसी बास्केट में शामिल मुद्रा है, तो डॉलर और पाउंड ये है, यूरो येन उपयुक्त सभी शामिल है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है, तो बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल धान, गेहूं, गन्ना, चना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो दहेज और रोधक अधिनियम जो है वो 1961 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1961। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तो इसका आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा, हम आपको आंसर बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर होगा 9 राइट आंसर होगा मैथ का, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्ता पनिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली पुरोधा है? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ओडिसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार हमें 6 भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का सबसे पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1952। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस बीमारी का एक और नाम है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लॉकजॉ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है ना वो पानी में घुलनशील है, ठीक है, बी और सी, इसको ध्यान रखिएगा। और वसा में घुलनशील पूछेगा कौन कौन? तो एडेक याद रखिएगा, ADEK। एडेक जो है वो वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील बी और सी है। तो देखिए बी और सी में से कौन आंसर इसमें दिया है? तो विटामिन सी दिया है। तो विटामिन सी जो है वो आपको पानी में घुलनशील है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, टाइगर रिजर्व नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि असम में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कांच का रंग पीला करना हो तो उसमें कौन सा रसायन मिलाएंगे? कांच का रंग पूरा पीला करना हो तो, कांच का रंग पूछ रहा है कि पीला करना हो तो उसमें कौन सा रंग मिलाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कैडमियम सल्फेट मिलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैडमियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेग डैश का एक माप है। तो संवेग जो है वो गति की मात्रा का एक माप है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मानव के कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि 23 जोड़ा बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर 62 क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 63, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है स्टेम ब्लीडिंग, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो मीथेन को जाना जाता है मार्स गैस के नाम से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हेमेटाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा जो एक मिश्र धातु है ना, तांबा और टीन का मिश्र धातु है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उरांव निवासी है। उरांव जो है कि निवासी, वो कहाँ के निवासी हैं उरांव? तो ये झारखंड के निवासी है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, झारखंड के निवासी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का निवासी था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है, पहले 70 मिनट था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी इसको 60 मिनट कर दिया गया है, 60 मिनट अंतर्राष्ट्रीय मैच की अवधि होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा बाध्य किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वही पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू होता, ठीक है। पहले भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछेगा तो वो एनी बेसेंट होगा। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी और 1925 में सरोजिनी नायडू की थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक में भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो किसमें भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है? तो जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर विख्यात है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होता है? तो ये शुक्र ग्रह, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? तो बेरोजगारी जो भत्ता दिया जाता है वो 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसको कितना से कितना उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो ये 18 से 25 वर्ष के उम्र के बच्चों को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का ये क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 12 आएगा इसका आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये लॉर्ड डॉफरिन का शासनकाल था उस समय। डॉफरिन का शासनकाल 84 से 88 था, ठीक है। 1884 से 88 था। उसी समय में 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो उस समय लॉर्ड डॉफरिन का शासनकाल था, ये ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84 था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, वो किनके द्वारा किया गया था कृषि उद्योग के लिए? तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस एसिटिलीन है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये मेनका गांधी हैं, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजार कप किस खेल से संबंधित है? तो एजार कप जो है वो पोलो से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु प्रवास किया करते थे, तो ऋतु प्रवास किया करते थे, ऋतु जो है वो प्रवास किया करते थे, तो किस में प्रवास करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भोटिया में प्रवास किया करते थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कठोपनिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के समाज सुधार में शामिल नहीं था? तो ये छुआछूत की समाप्ति जो था वो प्रार्थना समाज के सुधार में शामिल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद
दी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी राजनीतिक स्थिरता का अभाव, समाज में चेतना का अभाव, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो ये भारतीय समुदाय की अनेकता में एकता जो है ये सर्वप्रथम विशेषता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका देखिए करंट अफेयर्स पहला नंबर क्वेश्चन से क्या होता है, तो देखिए 271 नंबर, 31 मार्च 2022 को भारत में आनंदी गोपाल जोशी का 197वां जन्म दिवस मनाया गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आनंदी गोपाल जोशी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये उत्तराखंड के बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो कागज रहित राज्य विधानसभा किस राज्य की बनी है? तो ये नागालैंड की बनी है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नागालैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो एस्ले बार्टी किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो टेनिस की खिलाड़ी थी एस्ले बार्टी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गई है? तो ये दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कौन से राज्य मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी मिली है? तो किसको मिली है? तो ये इसका राइट आंसर होगा भारत को मिली है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो ये किनके द्वारा जीता गया है? तो ये फाल्गुनी नायर ने जीता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष संपूर्ण भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इक्वाडोर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इक्वाडोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष भारत भर में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस जो कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो ये देने की घोषणा हुई है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? तो ये बाबर आजम को दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने शपथ लिया है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2022 को किस ड्राइवर ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2022 रेस जीती है? तो ये कौन सा जीते हैं? तो ये चार्ल्स लेकर्क जीते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को KK बिरला फाउंडेशन ने किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान देने की घोषणा किया है? तो ये किनको देने की घोषणा किया गया है? तो रामदरस मिश्र को देने की घोषणा किया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अप्रैल 2022 में विक्टर ओरबान किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो विक्टर ओरबान जो बनी है वो हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2022 को कौन
व्यक्ति भारत के आगामी नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के आगामी नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये कौन जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ओलिविया रोड्रिगो। ठीक है, ओलिविया रोड्रिगो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मायामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कार्लोस अल्कराज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस क्रिकेट टीम ने अप्रैल 2022 में आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2022 से किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर एस राजू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्च 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सेबी के नए अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित वोल्टजमैन मेडल 2022 प्रदान किया गया है? तो ये किनको प्रदान किया गया है? तो दीपक धर को प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 मार्च 2022 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो शेन वॉर्न किस देश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनसुक योल किस देश के लिए नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये निर्वाचित हुए हैं दक्षिण कोरिया के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान हेतु एक नई सेवा शुरू की है। इसे किस नाम से जाना जा रहा है? तो इसको किस नाम से जाना जा रहा है? तो UPI 123 पे। ठीक है, UPI 123 पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये अनंतपुर को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनंतपुर। तो आज हम लोग 100+ फिर क्वेश्चंस का रिवीजन किए। ऐसे ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और जीके जीएस से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सबको कवर करेंगे, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम आते आते, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आते आते हम लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।